नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज बातचीत करेंगे मेट्रो ब्रांड्स के बारे में जिसके रिजल्ट्स आए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे कि ये नतीजे किस तरीके से और कहां से अच्छे आ रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे मेट्रो ब्रांड्स के CFO कौशल पारेख। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी, निफ्टी 17,300 के पास। RIL, M&M, मारुति और ITC ने भरा जोश। निफ्टी बैंक भी 300 अंक दौड़ा। मिड कैप शेयर कर रहे हैं आउट परफॉर्म। पेपर शेयर्स में तूफानी तेजी, अच्छे नतीजों से जेके पेपर 6% तो आंध्रा पेपर 11% उछला। वेस्ट कोस्ट पेपर 12% ऊपर। नतीजों के बाद नजारा टेक 20% के अपर सर्किट की तरफ आए। 70% तो मुनाफा में 2 गुने से ज्यादा का उछाल। इधर मेट्रो ब्रांड्स भी शानदार नतीजों के बाद 15% ऊपर। जुलाई में अनुमान के मुताबिक बिक्की गाड़ियां और हैवी कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स में दिखी सबसे ज्यादा डिमांड। वहीं ट्रैक्टर सेल्स में कमजोरी। जुलाई में GST कलेक्शन 28% बढ़ा। सरकार को मिले करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए, अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन। तो ऑलमोस्ट 125-30 पॉइंट की रैली के साथ 17,294, हम लोग सुबह चर्चा करें 10:30 बजे की, 17,300 पार करेगा और वो बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका है। और इधर 420-25 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं है, 325 पॉइंट की मजबूती है। 37,800, 38,000 भी आज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। जिस रफ्तार से और जिस कंसिस्टेंसी से मार्केट ऊपर जा रहा है, इससे लगता है कि ये दोनों ही अपने लक्ष्य हासिल करेंगे। 17,300 और 38,000 के भी टारगेट बहुत दूर नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। कहाँ से सबसे ज़्यादा मदद मिल रही है उस पर नज़र डालनी चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा जो मार्केट का पुलर है वो है, करीब 49 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से है। महिंद्रा एंड महिंद्रा और ITC भी इसमें मदद करते हुए दिख रहे हैं। तो ये बाजार की तेजी के सबसे बड़े जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पे सेक्टोरली अगर आप देखें तो ऑटो इंडेक्स आज लीड करता हुआ दिख रहा है। ज़बरदस्त तेज़ी है, करीब 2.5% की मजबूती ऑटो इंडेक्स में देख रही है। महिंद्रा, टाटा, अशोक लीलैंड, तमाम मारुति, इन सब स्टॉक्स में बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। और ऑटो एंड सैलरीज भी पीछे नहीं है, नंबर्स का दम है और यहाँ पे अच्छी तेज़ी है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो मीडिया इंडेक्स है उसमें भी ज़बरदस्त तेज़ी है। इसके साथ ही PVR, जी है, तो तमाम स्टॉक्स में मजबूती बनी हुई देखने को मिल रही है। एक इंडेक्स है केवल जो रेड में है, वो भी निफ्टी फार्मा है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके सारे स्टॉक्स, उसमें 1-2 स्टॉक है जो वीकनेस दिखा रहे हैं। लेकिन एबिट देखिए, नेटको, सिप्ला और तमाम स्टॉक्स में बढ़िया मजबूती। तो चौतरफा खरीदारी, चौतरफा तेजी बाजार में देखने को मिल रही है। 2,000 से ज्यादा शेयर मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। प्रकाश गाबा सर हमारे साथ जुड़ गए। गाबा सर, आज तो बहुत ही जबरदस्त रैली फिर से एक बार कंटिन्यू है। क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि 38,000 बैंक निफ्टी और 17,300 के पार निफ्टी आज होगा? आज होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 38,000 तो लगता है होगा। और लगता है कि 17,300 के ऊपर अगर पार थोड़ा क्लोज मिलता है आज, या 15-20 मिनट भी रुक जाता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग और तेजी पकड़ेगी। और उसका जो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट रहेगा 17,500। मेरा लक्ष्य 17,500 पर है। डिप्स बायबल है, स्टॉप 17,200 के होने चाहिए। हो सकता है आधा दिन लगे, हो सकता है 2 दिन लगे, लेकिन 17,200 का स्टॉप लगाकर 17,500 का लक्ष्य होना एक नॉर्मल लॉजिकल ट्रेड होना चाहिए। अगर दो पॉइंट ही तो रह गया 300 में। पार की क्लोजिंग अगर आप कह रहे हैं कि होगी कि नहीं होगी, ये देखना पड़ेगा इसमें, है ना? क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सस्टेन करना है कि जो शॉर्ट्स हैं उनको थकाना है। आखिर वो तंग आ जाएंगे अगर नीचे नहीं आएगा तो। क्योंकि जब भी कोई डिप्स आ रही है सुबह से, वो एब्जॉर्ब हो रही है, वो फ्रस्ट्रेट करेगा शॉर्ट्स को, उनको आखिर कवर करना पड़ेगा। ओके, तो ये तस्वीर। गावा सर, कोई स्टॉक आपके रडार पे आया जो इस वक्त तेजी का खिलाड़ी बन सकता है? बिल्कुल, काफी है स्टॉक्स में। AU बैंक तो दे दिया, महानगर दे दिया। दीपक नाइट्रेट मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पर तेजी है। अब ट्रेड करा है 1954 के करीब, मुझे लगता है 2000 की तरफ जा रहे आते दिन। यस, दीपक नाइट्रेट पर ध्यान देना चाहिए। ऑन द लॉन्ग साइड 1925 का स्टॉप लगाकर। ओके, दीपक नाइट्राइट करीब 2% ऊपर है, 1954 का प्राइस है।
नतीजे भी इसके आने हैं, तो उससे पहले एक बढ़िया मजबूती यहाँ पे बनती हुई देखने को मिलेगी। चलिए बातचीत करेंगे आज की कंपनी से मेट्रो ब्रांड्स के बारे में। पहली तिमाही में कंपनी ने बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए और ये नतीजे बेस्ट एवर क्वार्टर है इनका जो इन्होंने पेश किए। करीब करीब 500 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है, 3 गुना बढ़ के आया है साल दर साल अगर आप देखें, और प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। जो पिछले क्वार्टर में आप देखें इसी साल नुकसान में था तो वहाँ से बढ़ के आया। तो अगर आप YOY नंबर देख रहे हैं तो रेवेन्यूज़ में करीब 250% की ग्रोथ है और प्रॉफिट में मल्टीपल में, चूँकि लॉस से प्रॉफिट में आई है माफ़ कीजिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखें तो 24-25% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में है और करीब 52-53% की ग्रोथ प्रॉफिट में निकल के आई। तो नंबर्स काफ़ी शानदार है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CFO कौशल पारेख। कौशल, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और लास्ट क्वार्टर में आप, मुझे याद है हम लोग आप बातचीत कर रहे थे इन नतीजों पे, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे थे कि अगला क्वार्टर और बढ़िया होगा और बिल्कुल वैसे ही नंबर्स निकल के आए हैं। ये क्वार्टर तो मतलब जो अप्रैल जून क्वार्टर होता है इसमें तो कोई बहुत फेस्टिविटी भी नहीं होती, थोड़ा सा डल होता है, लेकिन नंबर्स इतने अच्छे कैसे आए, क्या रीजंस थे? नीरज जी, पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसे कि आपने कहा, लास्ट ईयर मिड से अगस्त लास्ट ईयर से हमने कस्टमर सेंटिमेंट्स में स्ट्रॉन्ग पिकअप नोटिस किया था एंड वो पिकअप सस्टेन हो रहा है तब से। एंड ये क्वार्टर में भी सॉ एक्सीलेंट ट्रैक्शन फ्रॉम फॉर ऑल आवर प्रोडक्ट्स, फॉर ऑल आवर फॉर्मेट्स। हमारे सभी ब्रांड्स, सभी कैटेगरीज में हमने स्ट्रॉन्ग सेल्स देखी। चारों रीजन भी, हम लोग पैन इंडिया प्लेयर हैं तो चारों रीजन्स इंडिया में हमारे लिए बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस ये पिकअप कंटिन्यू रहा है एंड दैट हेल्प्ड अस, जैसे कि आपने बोला, हमारा बेस्ट एवर क्वार्टर रिपोर्ट करने के लिए, जो जबकि Q1 सीजनली सबसे बड़ा क्वार्टर नहीं होता है, Q3 सबसे बड़ा क्वार्टर होता है और हमारा रेवेन्यू Q3 से भी ऊपर है। सो स्ट्रॉन्ग कस्टमर सेंटिमेंट में पिकअप कंटिन्यू कर रहा है। ये हमको ये रीजन की वजह से हम अपना बेस्ट क्वार्टर दे पाए। क्या यही मोमेंटम अगले क्वार्टर में बरकरार रहेगा? नीरज जी, फ्यूचर गाइडेंस में नहीं दे सकता, बट हम स्ट्रॉन्ग कस्टमर ट्रैक्शन देख रहे हैं। सो इफ दिस कंटिन्यूज वी आर होपफुल दैट वी विल कंटिन्यू, हम कंटिन्यू करेंगे अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करने के लिए। चूंकि आपके मल्टी ब्रांड्स हैं और अलग अलग है, प्रीमियम रेंज भी है, इकोनॉमी रेंज भी है, किस ब्रांड से सबसे ज़्यादा बढ़िया सेल्स निकल के आई? नीरज जी, वही मैं बोलना चाह रहा था कि ये जो हमने ग्रोथ देखी है ये कोई स्पेसिफिक एक ब्रांड की वजह से नहीं है। आज की तारीख में हमारे पोर्टफोलियो में 5 ब्रांड्स हैं, मेट्रो, मोची, वॉकवे एंड 2 इंटरनेशनल ब्रांड्स है, क्रॉक्स और अभी फिटफ्लॉप। ये पांचों ब्रांड्स में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टमर सेंटिमेंट्स एंड सेल्स पिकअप देखा है। और एक चीज है कि वी हैव नॉट सीन कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी पूरे सेल्स को ग्रो कर रही है। सभी की सभी कैटेगरी, बीट कैजुअल, बीट फॉर्मल, बीट मैरिज वेयर, सभी कैटेगरीज ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड इसी से हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि अगर ये कस्टमर सेंटिमेंट्स बरकरार रहते हैं तो हमारे नंबर्स, हम अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करते रहेंगे इवन गोइंग फॉरवर्ड। कौशल, एक चीज़ आपके प्रेजेंटेशन में देखने को मिली कि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है और वो लगातार मेंटेन हो रही है, उसके बावजूद आपने नंबर बहुत अच्छे प्रेजेंट किए, मार्जिन भी काफ़ी तगड़ा इम्प्रूव किया। क्या ये कॉस्ट प्रेशर अभी भी बना हुआ है? नीरज जी, हमने जैसे लास्ट क्वार्टर में भी गाइड किया था कि हम ब्रॉड इन्फ्लेशन अराउंड 5 to 7% देख रहे हैं और हमने वो तरीके से नॉर्मल प्राइस राइज जो हम हर साल लेते हैं वो हमने लिया था। उसके अलावा जब ये कोविड के वजह से और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस थे, हमने कॉन्शियस कॉल लिया था कि वी विल बिल्ड अप इन्वेंट्री टू केटर फॉर दिस सेल्स दैट वी वर एक्सपेक्टिंग। वो इन्वेंट्री जो हमने थोड़ी बिल्टअप की थी, दैट हेल्प्ड अस अ लॉट। इनफैक्ट वो एक हेज के तरीके से जिसने थोड़ा काम किया था टू हेल्प अस
मेंटेन आवर मार्जिन एंड इनफैक्ट इंप्रूव आवर मार्जिन। जैसे कि आपने बोला ये क्वार्टर का जो ग्रॉस मार्जिन हमने रिपोर्ट किया है 59.7, ये हमारा आज तक का बेस्ट एवर ग्रॉस मार्जिन है कंपनी के लिए। सो ये ब्रॉडली हमने जो इन्फ्लेशन काउंटर करने के लिए मार्जिनल जो हाइक्स लिए थे, वी फील कॉन्फिडेंट दैट इन्फ्लेशन प्रेशर को ये काउंटर करना चाहिए। 5 से 7% की आपने हाइक ली। अच्छा, ये जीएसटी वाला भी कुछ असर आपके ऊपर आया होगा? जीएसटी वाला जो चेंज हुआ था 1 जनवरी से, ये फॉर प्रोडक्ट्स अप टू 1000 नहीं, अभी जो चेंज हुआ है अभी रिसेंटली, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं? अभी रिसेंटली नहीं चेंज हुआ, जो 1 जनवरी में चेंज हुआ था, दैट इज द ओनली चेंज। और वो जो चेंज था वो बिलो 1000 रुपीज प्रोडक्ट्स का जीएसटी उन्होंने इंक्रीज किया था फ्रॉम 5 to 12%। हमारे पोर्टफोलियो में ओनली 12 to 15% ऑफ आवर ओवरऑल पोर्टफोलियो ये बिलो 1000 के रेंज में फॉल करता है, तो इसीलिए हमने इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं देखा। हमारी जो वैल्यू ब्रांड है वॉकवे, उसमें इसका इम्पैक्ट था, बट ये हमने दिसंबर क्वार्टर में ही प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए थे इन टर्म्स ऑफ करेक्शन ऑफ आवर एमआरपी। हम 250 से करीब वेंडर से काम करते हैं, सो उनसे भी बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट किया था टू मेक श्योर दैट हम जितने भी लीवर्स हैं कॉस्ट रिडक्शन के लिए, कॉस्ट रेशनलाइजेशन के लिए, एमआरपी रेशनलाइजेशन के लिए, वो हम सभी यूज करें, ताकि मिनिमम प्राइस इंक्रीज के साथ हम हमारी ग्रॉस मार्जिन्स मेंटेन कर सके, और वो हम टू अ सर्टेन एक्सटेंट कर पाए हैं, और वो हमारे ग्रॉस मार्जिन्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, आपने कितने नए स्टोर्स खोले इस क्वार्टर के दौरान, और एक आपने फिटफ्लॉप का एक्सक्लूसिव भी खोला है, जरा उसके बारे में बताइए। या नीरज जी, ये क्वार्टर में हमने 20 स्टोर नेट 20 स्टोर खोले हैं हमारे 5 फॉर्मेट्स में। फुल ईयर का जो हमने गाइडेंस दिया था हमारे डीआरएचपी में कि हम 260 स्टोर खोलेंगे नेक्स्ट 3 साल में FY25 तक, सो करीब 80 to 85 स्टोर्स पर ईयर का जो टारगेट है। लास्ट क्वार्टर में जैसे कि मैंने बताया हमने 20 स्टोर खोले हैं, तो इट गिव्स अस गुड कॉन्फिडेंस दैट ये जो हमने नंबर बोला है वो हम मीट कर पाएंगे, और हम उतने नेट बेसिस पे हम उतने स्टोर्स खोल पाएंगे। फिटफ्लॉप का हमने स्टोर खोला इन द मंथ ऑफ अप्रैल चेन्नई में एक्सप्रेस मॉल में। ये फिटफ्लॉप का अरेंजमेंट हमने जनवरी में एंटर किया था, और फॉर्मल अग्रीमेंट हमारा लास्ट ईयर कंक्लूड हुआ। फिटफ्लॉप का स्टोर हमने अप्रैल में ओपन किया, एंड लास्ट से 2 या 3 महीने का जो सेल्स परफॉर्मेंस है, दैट गिव्स अस वेरी गुड कॉन्फिडेंस कि ये प्राइस पॉइंट पर भी वी आर सीइंग वेरी गुड सेल्स। जैसे कि आप जानते होंगे फिटफ्लॉप एक यूके का ब्रांड है, प्रीडोमिनेंटली वो सैंडल्स में डील करते हैं, और उनके प्राइस पॉइंट 6 to 9,000 में रेंज करते हैं, बट हमने ये प्राइस पॉइंट पर भी अच्छा ट्रैक्शन देखा है, सो इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस। और लास्ट क्वार्टर में हमने अपडेट किया था कि हम फिटफ्लॉप के भी 5 स्टोर्स खोलने का टारगेट है ये साल में। कौशल, अभी भी आपके जो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है उसमें से सबसे ज्यादा सेल्स आ रही है और आपके अपने ब्रांड से आ रही है, राइट? नीरज जी, रिपीट करेंगे प्लीज आपका क्वेश्चन। जो आपकी एमबीओ की सेल्स है उसमें भी अभी भी 3/4 या ज्यादातर सेल्स उसी से आ रही है जो आपके अपने ओन ब्रांड से, राइट? राइट। अराउंड 75% ऑफ जो हमारा मल्टी ब्रांड स्टोर्स में, जैसे कि मेट्रो मोची वॉकवे मल्टी ब्रांड स्टोर है, तो लास्ट क्वार्टर में अराउंड 75% जो हमारा सेल्स था वो हमारे ओन ब्रांड से आए हैं, और 25% सेल्स हमारे थर्ड पार्टी ब्रांड्स से वो सेल्स आया है। Okay. और ये भी एक फैक्टर है जिससे बिकॉज ये हेल्दी नंबर है, हिस्टोरिकली हमने देखा है कि हमारे इन हाउस ब्रांड अराउंड 70% कंट्रीब्यूट करते थे, विच इज स्लाइटली इंक्रीज टू 75% नाउ। और ये भी एक की रीजन है स्ट्रॉन्ग ग्रॉस मार्जिन्स में जो देखे हमने, ये स्लाइड इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन इज आल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से हम अच्छी ग्रॉस मार्जिन्स रिपोर्ट कर पाए। कौशल, एक चीज समझाइए, एक तो पर स्क्वायर फुट आपका कितना रियलाइजेशन हो रहा है, दूसरा ये कि आप चूंकि एसेट लाइट मॉडल पे हैं,
और आप सोर्स करते हैं, तो ऐसे बिजनेसेस में कई बार इन्वेंट्री मैनेज करना बड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन चूंकि आपने इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए इन्वेंट्री बिल्ड कर ली थी, तो मुझे इस बारे में जानना है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट कितना चैलेंजिंग हो रहा है अब इन्फ्लेशन को देखते हुए। दूसरा, पर स्क्वायर फीट रिलेशन क्या है आपका? नीरज जी, पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन देखें तो ये क्वार्टर का हमारा 5,700 रुपीज का एवरेज पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन हुआ है, जो हिस्टोरिकल नंबर से ऑब्वियसली सिंस ये हमारा बेस्ट एवर क्वार्टर था, ये काफी हेल्दी नंबर है। दिस इज फॉर द क्वार्टर, सो एनालाइज ब्रॉडली करेंगे तो वी गेट दी पर एनम सेल्स पर स्क्वायर फीट पर स्टॉक। सो ये नंबर काफी हेल्दी रहा है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑब्वियसली रिटेल के बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल है। हिस्टोरिकली मैं बोलना चाहूंगा कि ये एक पॉइंट है जो मेट्रो को स्लाइटली डिफरेंट बनाती है। हिस्टोरिकली हमारा 7 to 9% के ऊपर डिस्काउंटेड सेल्स कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब भी आप का कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री इज वेरी स्ट्रांग। हम इंश्योर करते हैं कि जो भी स्लो मूविंग नॉन मूविंग इन्वेंट्री है, वो जो साल में दो बार एंड ऑफ सीजन सेल लगते हैं, उसमें हम लिक्विडेट करें ताकि कोई भी पुरानी इन्वेंट्री हमारे सिस्टम में ना हो। और ये प्रोसेस हम साल ब साल वेरी डिलिजेंटली करते आते हैं, एंड दैट इज हेल्प्ड अस हिस्टोरिकली। जैसे मैंने आपको बताया, 7 से 9% से ज्यादा सेल्स हमारा डिस्काउंटेड सेल्स में नहीं होता है। लास्ट ईयर ये 5% के करीब था, बट ऑन एन एवरेज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अराउंड 7 to 9% रहेगा। तो और ओवरऑल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हमने थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट किया है, जिससे हमें ऑटोमेटिकली सिस्टम बताता है कि कौन से स्टोर में कौन सा प्रोडक्ट क्या क्वांटिटी में जाना चाहिए। So rather than push based system, हम pull based system use करते हैं, जो actual sales trend के से determine होता है। So इस तरीके से हमें हेल्प मिलती है कि स्टोर में जो इन्वेंट्री है वो बहुत रेलेवेंट रहती है, वही आर्टिकल्स की रहती है जो बिक रहे हैं, और जो इससे हमारा ओवरऑल इन्वेंट्री परचेज भी है वो भी कंट्रोल में रहता है, बिकॉज वी गेट रियल टाइम ट्रेंड्स ऑफ क्या बिक रहा है, क्या थोड़ा स्लो है, और अकॉर्डिंगली हम हमारा बाइंग पैटर्न कंट्रोल करते हैं। कौशल, अब इस वक्त आपकी डेड इन्वेंट्री कितनी होगी? अभी जैसे मैंने आपको बताया, एज अ प्रोसेस हम 18 मंथ से ऊपर इन्वेंट्री हमारे सिस्टम में नहीं रखते। सो अभी नेक्स्ट क्वार्टर में रिडक्शन सेल, एंड ऑफ सीजन सेल चालू है। इनफैक्ट जुलाई मंथ से ये चालू हुआ था। तो जो भी प्रोडक्ट हैं जो 12 से 18 मंथ्स के अराउंड हैं, वो हम इंश्योर करते हैं कि हम ये सेल में हम निकाल दे। तो डेड इन्वेंट्री जैसा नहीं होता, स्लाइटली स्लो मूविंग इन्वेंट्री होती है, बट वो वेरी डिलिजेंटली एवरी 6 मंथ्स ये जो यूएसएस सेल आता है उसमें हम निकालते हैं, और जो भी बचता है वो हम फ्लश आउट कर लेते हैं सिस्टम से। सो ये प्रोसेस डिलिजेंटली फॉलो करने की वजह से इफेक्टिवली देयर इज नो डेड इन्वेंट्री विद इन द सिस्टम। नाइस। कभी फ्यूचर में क्या प्लान है कि आप सेटेलाइट से थोड़ा अपना भी शुरू करें, क्योंकि इट्स ऑलरेडी चैलेंजिंग, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर ऐसे हैं जो दूसरे तरीके मॉडल में। नीरज जी, एज अ कंपनी हमारा फिलोसॉफी रहा है कि रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग बोथ, यू कैन डू बोथ, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप चाहोगे कि मैं एक आर्टिकल का प्रोडक्शन बड़े वॉल्यूम्स में करूं, और एज ए रिटेलर हम चाहेंगे कि हम छोटे नंबर से स्टार्ट करें ताकि हम स्लो मूविंग डेड इन्वेंट्री बिल्ड ना करें। सो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। हम लास्ट 60-70 इयर्स के हमारे हिस्ट्री में हमने कभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया है। सो विल कंटिन्यू विद दैट। हम आज की तारीख में हमारे 250 से करीब वेंडर्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, एंड मेनी ऑफ दिस वेंडर्स शेयर हैव बीन वर्किंग विद अस सिंस लास्ट 2 or 3 जनरेशन, और वो हमारे साथ ग्रो हुए हैं। सो हमें कोई नीड नहीं लगती कि हमको मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। हम हमारा वेंडर बेस, अच्छा, वो सारे वेंडर आपके एक्सक्लूसिव है?
नहीं, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, बट सिंस मेट्रो उनको बहुत रेगुलर और अच्छा बिजनेस देता है, तो वो क्वालिटी मेट्रो कंट्रोल का बिजनेस, हो जाता है आराम से। क्वालिटी कंट्रोल फुल 100% हमारे वेयरहाउस में होता है। सो ईच एंड एवरी पेयर जो हम बाय करते हैं वो हमारे वेयरहाउस में आता है, और पूरा 100% QC क्वालिटी चेक चेक हमारे होता है। वेयरहाउस में होता है, सीधी वो स्टोर्स में जाता है, जिससे क्वालिटी कंट्रोल जो हम एसोसिएट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, वो हम इंश्योर करते हैं कि ऑल्दो हम आउटसोर्स करते हैं हमारा प्रोडक्शन, बट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज व्हाट वी वांट। ये ठीक बहुत है। कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, जिसमें इवन हमारे वेंडर्स को हम बताते हैं कौन सा रॉ मटेरियल यूज करना है, क्या करना है, विच हेल्प्स अस टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। परफेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा, आपका जो पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन है वो आई गेस पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 5900 था, इस बार चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि आपने 57 तो इसी में कर लिया है Q1 में, अब उधर आपको रिकॉर्ड तोड़ना है। हम चाहेंगे और इनफैक्ट विश करेंगे कि हम रिकॉर्ड तोड़े, फुल्ली गेट अप टू मेक श्योर दैट वी लिवरेज ये जो कस्टमर सेंटिमेंट्स, जो हम स्ट्रॉन्ग कस्टमर सेंटिमेंट्स देख रहे हैं, और जो ओवरऑल टेल विंड जो हम देख रहे हैं, हमें लगता है ये डिकेड इंडिया का है, और इंडिया के साथ हम भी चाहेंगे कि हम भी रिकॉर्ड्स बनाएं। सो जी, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। बिल्कुल। और वो फेस्टिव सीजन होता है और बहुत ज़्यादा फेस्टिविटी होती, तो तमाम शॉपिंग्स होती हैं वहाँ पे, और लोग करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन डेफिनेटली आपने Q1 में कमाल किया है, बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही नतीजे आगे भी मेंटेन रखेंगे। और हिंदुस्तान में अभी भी जो है पर कैपिटा कंजम्पशन शूज़ का 2 से नीचे है, और उसको ऊपर जाना है, तो आप सही कह रहे हैं कि एक नेक्स्ट डिकेड रिटेलिंग का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कौशल, और एक बार बधाई आपको अच्छे नतीजे पेश करने के लिए। हम लोग फिर अगले क्वार्टर में देखेंगे कैसे आप बेहतर नंबर लाते, फिर हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नीरज। मेट्रो ब्रांड्स एक बढ़िया कंपनी, और उसने नतीजे भी उतने ही अच्छे पेश किए, और स्टॉक में 16-17% की तेजी देखने को मिली। 742 रुपये का स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे मार्केट की तेजी लगातार बढ़ती जा रही है, निफ्टी 17,300 के पार। एक नजर बाजार पर डालते हैं, और एक जबरदस्त तेजी का माहौल, 17,300 के पार निफ्टी, 296 लगभग भी पार हुआ था। सेंसेक्स 58,000 के पार है, और बैंक निफ्टी पे आप नजर डालिए 37,840। आज लगता है कि तेजी बनती रहेगी, तो अभी हम लोग इस पे कमाई के अड्डा में चर्चा करेंगे वीरेंद्र के साथ। तमाम सारी स्ट्रेटजीज, स्टॉक्स और सब पे चर्चा होगी छोटे से ब्रेक के बाद।